अहमदाबाद शहर की सड़कें बारिश में भीग रही थीं। रात के 10 बज चुके थे। इंस्पेक्टर आर्यन सिंह अपनी जीप में बैठे हुए थे। उनकी वर्दी पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। आर्यन 32 साल के थे, कड़े चेहरे वाले, चौड़े कंधों वाले और आंखों में वो आग जो अपराधियों को डराती थी। गुजरात पुलिस में उनका नाम खौफ की तरह फैला हुआ था। लोग कहते थे, आर्यन सिंह का सामना मत करो, वो न तो रिश्वत लेता है, न माफ करता है। उस रात उन्हें एक टिप मिली थी कि मनोरमा इलाके में एक गैंग की मीटिंग हो रही है। आर्यन अकेले नहीं थे, लेकिन उनकी टीम पीछे थी। अचानक उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो बारिश में भीगकर सड़क किनारे खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और चेहरा डरा हुआ। मैडम, ये जगह खतरनाक है, यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन ने जीप रोककर पूछा। लड़की ने ऊपर देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, काजल भरी और भयभीत थीं। मैं बस घर जा रही थी, बस छूट गई। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन ने दरवाजा खोला। चलो बैठो, मैं ड्रॉप कर दूंगा। नाम क्या है? प्रिया शर्मा, उसने हिचकते हुए कहा और बैठ गई। प्रिया 26 साल की थी। वह एक छोटी सी एनजीओ में काम करती थी, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। उसका चेहरा निश्चल था, जैसे बारिश के बाद का आकाश। आर्यन ने चुपचाप गाड़ी चलाई। रास्ते में बातें हुईं। प्रिया ने बताया कि वह राजकोट से अहमदाबाद आई है, परिवार छोटा है, पिता रिटायर्ड टीचर। जब प्रिया के घर के पास पहुंचे तो आर्यन ने कहा, अकेली मत घूमा करो रात में, शहर सुरक्षित नहीं है। प्रिया मुस्कुराई। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपकी वर्दी सच में लोगों को बचाती है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर हिलाया। लेकिन उस रात उनकी नींद उड़ गई थी। प्रिया की वो मुस्कान बार बार आंखों के सामने आ रही थी। 3 दिन बाद एक बड़े ड्रग्स रैकेट का केस चल रहा था। आर्यन की टीम ने एक गोदाम पर छापा मारा। गोलीबारी हुई। एक गोली आर्यन के कंधे को छू गई। खून बह रहा था, फिर भी वे आगे बढ़े। अपराधी पकड़े गए। अस्पताल में जब वे भर्ती थे तो प्रिया वहां पहुंची। उसने अखबार में खबर पढ़ी थी, इंस्पेक्टर आर्यन सिंह घायल, बहादुरी से ड्रग्स माफिया पकड़ा। प्रिया फूलों का गुलदस्ता लेकर आई। आप ठीक तो है न? आर्यन चौंक गए। तुम यहाँ कैसे? अखबार पढ़ा, सोचा जो इंसान मुझे बारिश में बचाकर घर पहुंचाया, उसका शुक्रिया अदा कर दूं। आर्यन हंसे। पहली बार उनकी हंसी देखकर प्रिया का दिल धड़का। वो सख्त पुलिसवाला हंसते हुए कितना अलग लग रहा था। उस दिन से मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी प्रिया आर्यन के ऑफिस के बाहर चाय लेकर आ जाती, कभी आर्यन प्रिया के एनजीओ में बच्चों के साथ खेलने चले जाते। प्रिया आर्यन को सिंह साहब कहकर चिढ़ाती, आर्यन उसे मिस शर्मा कहकर। एक शाम साबरमती रिवरफ्रंट पर दोनों घूम रहे थे। सूरज डूब रहा था। प्रिया ने कहा, आप इतने सख्त क्यों हो? क्या कभी प्यार नहीं किया? आर्यन ने दूर देखा। प्यार? वर्दी पहनने के बाद प्यार करना लग्जरी हो जाता है प्रिया। हर रोज मौत से 2-4 होता हूँ। कल कौन जीवित रहे पता नहीं। प्रिया ने उनका हाथ पकड़ा। फिर भी दिल तो होता है न? वो भी वर्दी नहीं पहनता। आर्यन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने प्रिया को गले लगाया। पहली बार किसी की गर्माहट महसूस हुई। प्यार धीरे धीरे गहरा होता गया। आर्यन प्रिया को अपनी दुनिया दिखाने लगे। थाने की जिंदगी, रात की पेट्रोलिंग, अपराधियों से लड़ाई। प्रिया आर्यन को अपनी दुनिया दिखाती, बच्चों की मुस्कान, गरीबों की मदद, छोटी छोटी खुशियां। एक दिन प्रिया ने आर्यन को घर बुलाया। उसकी मां ने खाना बनाया। आर्यन ने पहली बार सिविल कपड़े पहने थे। वे सामान्य इंसान जैसे लग रहे थे। प्रिया के पिता ने कहा, बेटा, पुलिस की नौकरी मुश्किल है, बेटी को खुश रखना। आर्यन ने वादा किया, जितना हो सके करूंगा। रात को बालकनी में प्रिया ने आर्यन से कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है आर्यन। आर्यन ने प्रिया को अपनी बाहों में लिया। मुझे भी प्रिया, लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं होगा, मेरे दुश्मन बहुत हैं। प्रिया ने उनकी छाती पर सिर रखा। मैं डरती नहीं हूँ, तुम्हारी वर्दी मुझे सुरक्षित रखेगी। उनकी पहली किस उस रात हुई। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, जैसे आसमान भी उनके प्यार को आशीर्वाद दे रहा हो। लेकिन प्यार के साथ खतरा भी आया। आर्यन एक बड़े माफिया डॉन विक्रम रावत के केस पर काम कर रहे थे। विक्रम ने कई पुलिस वालों को खरीदा था, लेकिन आर्यन नहीं बिका। विक्रम ने धमकी दी, सिंह, अगर मेरे रास्ते में आया तो तेरी जान और तेरे प्यार की जान दोनों ले लूंगा। एक दिन प्रिया के एनजीओ पर अज्ञात हमला हुआ। 2 लोग आए और प्रिया को धमकाकर चले गए। आर्यन सिंह को पीछे हटने को बोलो, वरना। प्रिया डर गई, लेकिन आर्यन को बताया नहीं।
वह खुद को मजबूत दिखाती रही। आर्यन को जब पता चला तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने प्रिया को अपने घर ले लिया। अब तुम मेरे साथ रहोगी। प्रिया ने विरोध किया। मैं तुम्हें बोझ नहीं बनना चाहती। आर्यन ने कहा, तुम बोझ नहीं, मेरी ताकत हो। दोनों साथ रहने लगे। सुबह आर्यन ऑफिस जाते, शाम को प्रिया उनके लिए खाना बनाती। रात को दोनों बातें करते, सपने देखते। आर्यन प्रिया को अपनी बचपन की कहानियां सुनाते, कैसे उन्होंने पुलिस बनने का सपना देखा। प्रिया आर्यन को कविताएं सुनाती। एक रात बिस्तर पर लेटे हुए प्रिया ने कहा, शादी कब करोगे? आर्यन हंसे, जब ये केस खत्म हो जाए, फिर तुम्हें बड़ी शादी दूंगा। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। विक्रम रावत ने प्लान बनाया। उसने आर्यन को फंसाने के लिए एक फर्जी केस तैयार किया। आर्यन को सूचना मिली कि विक्रम का आदमी रात को एक जगह मिलने वाला है। आर्यन गए, लेकिन वो जाल था। गोलीबारी हुई। आर्यन घायल हो गए, लेकिन बच गए। उसी रात विक्रम के गुंडों ने प्रिया पर हमला किया। प्रिया अकेली थी। उसने लड़ाई की, लेकिन घायल हो गई। आर्यन जब अस्पताल पहुंचे तो प्रिया बेड पर लेटी थी। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। आर्यन रो पड़े। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा बचाते हो। ये छोटी सी चोट क्या है, मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टरों ने बताया कि प्रिया की हालत गंभीर है। गोली उसकी पीठ में लगी थी। आर्यन रात भर प्रिया के बेड के पास बैठे रहे। उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ा और फुसफुसाए, मैं वादा करता हूँ, विक्रम को सलाखों के पीछे डालकर ही दम लूंगा। फिर हम शादी करेंगे। आर्यन ने पूरा जोर लगाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ रात दिन मेहनत की। सबूत इकट्ठा किए, गवाह तैयार किए। अंत में एक बड़े एनकाउंटर में विक्रम रावत मारा गया। आर्यन खुद घायल हुए, लेकिन केस खत्म हो गया। जब प्रिया होश में आई तो आर्यन उसके सामने घुटनों के बल बैठे थे, हाथ में एक छोटा सा रिंग बॉक्स। प्रिया शर्मा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस वर्दी वाले के साथ जिंदगी बिताओगी? प्रिया की आंखों में आंसू थे। हाँ हाँ, 1000 बार हाँ। शादी हुई, सिंपल लेकिन खूबसूरत। प्रिया लाल लहंगे में, आर्यन वर्दी में। पूरे थाने वाले आए, बच्चों ने फूल बरसाए। शादी की रात होटल की बालकनी में दोनों खड़े थे। अहमदाबाद की लाइट्स चमक रही थीं। आर्यन ने प्रिया को गले लगाया। तुमने मुझे सिखाया कि वर्दी के नीचे भी दिल होता है। प्रिया ने कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि प्यार में डर नहीं होता। अंत, कुछ साल बाद आर्यन अब डीसीपी बन चुके थे। प्रिया अभी भी एनजीओ चलाती थी। उनके एक प्यारा सा बेटा था, नाम रखा था वीर। हर शाम जब आर्यन घर आते, प्रिया दरवाजे पर खड़ी मिलती। वही मुस्कान, वही प्यार। बारिश होती तो दोनों बालकनी में बैठते। आर्यन कहते, याद है पहली मुलाकात? प्रिया हंसती, कैसे भूल सकती हूँ, मेरे पुलिस वाले का दिल। और दोनों हंसते।